नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। आज की वीडियो स्पेशली हम उन सभी बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बीएमएस के फर्स्ट प्रूफ क्लियर कर चुके हैं और सेकेंड प्रूफ की पढ़ाई अब स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रूफ की सिलेबस की हम लोग बात करेंगे। टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट्स के कितने मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं कि टोटल जो है कौन से सब्जेक्ट से जो है वो कितने पेपर होंगे, एक होंगे या दो होंगे, प्रैक्टिकल वाइवा के कितने मार्क्स जुड़ेंगे उसमें, टोटल सेकेंड प्रोफ जो है वो कितने मार्क्स का आपका बीएमएस का होगा। तो इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एवरी सिंगल सब्जेक्ट का मैं बेसिक डिटेल बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में जो है कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कवर कर लेते हो आप तो पूरा सब्जेक्ट आपके लिए ईजी हो जाता है। यानी कि जो न्यू होता है ना, जो बेस होता है किसी सब्जेक्ट का, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं हर एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टोटल सब्जेक्ट्स की तो भैया हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स की, है ना। देखिए सबसे पहले तो रस शास्त्र है सेकेंड प्रोप में। रस शास्त्र आपको पढ़ना है, द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ना है, रोग निदान पढ़ना है, अगत तंत्र पढ़ना है, संहिता अध्ययन पढ़ना है और स्वस्थ वृत्त पढ़ना है। आपको टोटल कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 5 6, टोटल आपको यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बीएएमएस के सेकंड प्रोप में। अब ये रस शास्त्र जो कि बीएमएस के फर्स्ट प्रोप में हम लोगों ने चर्चा किया था, मैं आप सबके लिए सिलेबस भी लेकर आया था कंटिन्यू, है ना, कि बीएमएस के फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। उसी प्रकार अब हम लोग बात करेंगे भैया ये जो रस शास्त्र है ना, कि रस शास्त्र एक्चुअल में है क्या, इसमें पढ़ना क्या है रस शास्त्र, है ना। चलिए एक बेसिक सी चीज हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है ना उससे क्या क्लियर होता है बीएमएस के अंदर। रस शास्त्र एवं भेषज का मतलब हो गया आपको मेडिसिन मेकिंग, यानी कि कौन से जो है वो प्लांट से, कौन से द्रव्य से जो आपको कैसे रस निकालना है, कैसे मेडिसिन बनाना है, इन सभी चीजों का हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। सेकेंडरी जो हो गया आपको द्रव्य गुण विज्ञान। अब द्रव्य गुण में क्या है भैया, टोटल जितने भी मेडिसिन होते हैं, है ना, वो आप यहाँ पे ड्रग का नॉलेज लोगे, कौन सी मात्रा में कौन सी ड्रग्स लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, है कि नहीं, ये सारी चीजों के बारे में। रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में आपको डायग्नोसिस पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, अगत तंत्र में पॉइजन एंड लॉ यानी कि फोरेंसिक पढ़ना है कि जो है मृत्यु कौन कौन से जो है वो रीजन से हो सकती है, पॉइजनियस नेचर के। ओके, जैसे सांप के काटने से क्या होता है, बिच्छू के काटने से क्या होता है, चूहे के काटने से क्या होता है, कौन से केमिकल जो है वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, इन सभी चीजों का अध्ययन आपको किस में करना है, अगत तंत्र में। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखिए फर्स्ट प्रोप में आपने बेसिक पढ़ा ना, फिजियोलॉजी पढ़ा आपने, एनाटॉमी पढ़ा, है कि नहीं, आपने दिनचर्या पढ़ा, ऋतुचर्या पढ़ा, एकदम बेसिक सी चीजें पढ़ी, आपका बेस अब स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आप डॉक्टर बनने के राह पे आ चुके हो। रस शास्त्र जब पढ़ोगे कि मेडिसिन कैसे बनाया जाता है, द्रव्य गुण पढ़ोगे आपकी, द्रव्य गुण यानी कि द्रव्य टोटल मेडिसिन जो है वो क्या पढ़ेंगे, ड्रग नॉलेज, किस प्रकार से पहचानेंगे, पहचान कैसे होगी कि यही मेडिसिन काम करेगा, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए, गर्भवती महिला को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो ये जब करोगे ना आप, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, साथ ही साथ द आयुर्वेदा के साथ जुड़े रहोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। और होप कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, आपने नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले। बीएमएस से जुड़ी हर एक प्रकार की अपडेट मैं लाता रहता हूँ, सिलेबस, टॉपिक, एग्जाम, प्रिपरेशन, एडमिशन, सब कुछ मैं बताता रहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रोग निदान में मैंने बताया डायग्नोसिस पढ़ोगे, अगर तंत्र में फोरेंसिक की बात होगी, संहिता अध्ययन। ठीक है, अब संहिता अध्ययन में क्या रहता है भैया, क्लासिकल बेस है कि नहीं, जैसे फर्स्ट ईयर में संहिता अध्ययन था, सेकंड प्रोप में भी है, थर्ड प्रोप में भी संहिता रहेगा। चरक भी तो पढ़ना है भैया, बहुत सारे आचार्यों की बातें भी तो पढ़नी है, वाग्भट ने क्या कहा, चरक ने क्या कहा, ठीक है, सुश्रुत जी ने क्या कहा, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्वस्थ वृत्त एवं योगा, लाइफ स्टाइल और योगा। आप चूंकि आयुर्वेद, जीवन शैली सुधारना, आयु को बढ़ाने में योगा का बहुत बड़ा योगदान है। अब आपका जो है सेकंड प्रोप में योगा भी ऐड हो गया, स्वस्थ वृत्त एवं योगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं रस शास्त्र एवं वैषज्य कल्पना के। अब एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब चूंकि हम एक एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट में जो है वो कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, है ना। सबसे पहला हमारा बात है रस शास्त्र का। टोटल यहाँ पे 400 नंबर का पेपर होता है सेम।
ओके। 200 नंबर यानी कि 100 नंबर एंड 100 नंबर के 2 पेपर होंगे यहाँ पे, थ्योरी और प्रैक्टिकल वाइवा मिला के आपका 200 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हाईलाइट टॉपिक्स की। जैसे मैं सभी सब्जेक्ट्स का बताता रहता हूँ कि सब्जेक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस ऐसा है जो पढ़ लोगे तो पूरे सब्जेक्ट पे आपका जो है वो कमांड हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रस पढ़ लेना, आपको कितने रस होते हैं, महारस कितने होते हैं, उपरस कितने होते हैं। रस शास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाम से ही पता चल रहा है भैया रस क्या होता है, कितने होते हैं, महारस कितने होते हैं, उपरस कितने होते हैं, है ना। उसके बाद आपको शोधन एंड मारम, शोधन मारन पढ़ लेना है। उसके बाद आपको भस्म परीक्षा पढ़ लेना है। ओके, पारद एंड गंधक पढ़ लेना है। ये सब बेसिक चीज है, पारद गंधक शोधन मारन, हर मेडिसिन बनाने में ना ये चीजें यूज होती है। तो इस चीज पे कमांड हो जाएगा, कोई भी मेडिसिन का फॉर्मुलेशन आप कर पाओगे, कुछ भी बना पाओगे, कुछ भी समझ पाओगे। मतलब बुक्स का रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है, आपको कहाँ से पता चलेगा। लेकिन ये जो बेसिक चीजें है ना, ये बेसिक चीजें पढ़ोगे तो ही आगे की चीजों को आप समझ पाओगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, आपको पंचविद्य, ओके, कसाय कल्पना, अवलेहन, वटी, चूरन बनाना, अश्व अरिष्ठा, ये सारी चीजों का आपको जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तभी जाके, अब जैसे देखो चूरन बनाना है आपको, मान लो, तो आप चूरन का किस प्रकार से बनाना है ये प्रोसेस पता रहेगा, तभी तो किसी भी मेडिसिन का चूरन बना पाओगे आप। तो ये बेसिक चीज है, इसको आप पढ़ लोगे, पूरा रस शास्त्र आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ने से, सिर्फ इसको पढ़ने से नहीं होगा, आपको इसको पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रस शास्त्र के, तो आप आगे जो है किसी भी चैप्टर को इजीली समझ पाओगे रस शास्त्र में। ठीक है, अगर बात करें हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान की, तो सेम वही 400 नंबर का भैया यहाँ पे टोटल ये सब्जेक्ट होता है। 200 नंबर यानी कि 100 नंबर का आपको 2 पेपर होगा और 200 नंबर प्रैक्टिकल वगैरह आपको काउंट करके मिलेंगे यहाँ पे मार्क्स। बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहाँ पे। ठीक है, तो रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव। अब देखिए ये क्या होता है भैया, किसी भी मेडिसिन का, मैंने बताया आपको द्रव्य गुण में क्या पढ़ते हैं हम लोग, मेडिसिन की नॉलेज लेते हैं। अब किसी भी मेडिसिन का रस कैसा है उसमें, अब जैसे आप पिछले सब्जेक्ट में मैंने बताया ना कि रस कितने रस होते हैं, उपरस कितने होते हैं, महारस कितने होते हैं, ये सारी चीजों का नॉलेज हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसमें कोई मेडिसिन एक ले लो, मान लो उसमें रस कौन सा है, उसका गुण क्या है, ठीक है, उसके बाद उसका वीर्य कैसा है, उसका विपाक कैसा है, प्रभाव क्या होगा उसका। तो एक चीज ये क्लियर हो जाएगा ना कि गुण क्या होता है, कितने प्रकार के गुण होते हैं, गुण भी पढ़ने कितने प्रकार के होते हैं, वीर्य कितने प्रकार के होते हैं, विपाक कितने प्रकार के होते हैं, प्रभाव क्या क्या हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, तो किसी भी मेडिसिन का नॉलेज रखने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ओके, इंपॉर्टेंट सिंगल ड्रग, ओके, बोटनिकल नेम, फैमिली, पार्ट यूज, कौन सा पार्ट किसी पौधे का, मान लो जड़ यूज होता है, तना यूज होता है, पत्ता यूज होता है, क्या यूज होता है, ये सभी चीजों का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करता है। ओके, कर्म एंड थेरेप्यूटिक यूज, ओके। उसके बाद आपको आ गया मिश्रक गणा, ड्रग आइडेंटिफिकेशन, जो कि प्रैक्टिकल में आपको कराया जाएगा। जो ये मैंने प्रैक्टिकल नंबर बताया ना आपको, यहाँ पे क्या होगा आपको कि जब आपके एक्सटर्नल आएंगे ना एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिकल में, तो आपके सामने बहुत सारे प्लांट्स रखे होंगे, ठीक है, और उस प्लांट्स में आपको पहचानना होगा कि किसका आप बोल देंगे इसमें से बॉटनिकल नेम लेके बता देंगे नाम, कि बताओ कौन सा है। तो आपको बॉटनिकल नेम पता होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, पत्ता कैसा होता है, जड़ कैसी होती है, तना कैसी होती है, कौन से ड्रग्स की। तो बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आएगा आपको, द्रव्य गुण पे कमांड है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग बात करेंगे रोग निदान यानी कि डायग्नोसिस के बारे में। ओके, टोटल मार्क्स कितने भैया, 400 नंबर का पेपर होता है, सेम वही 100 नंबर के 2 थ्योरी पेपर होते हैं और 200 नंबर का प्रैक्टिकल वगैरह जोड़ के मिलते हैं आपको यहाँ पे मार्क्स। हाईलाइट टॉपिक्स की बात करें तो भैया त्रिविधा, है ना, पंच महाविधा, 10 विधा परीक्षा। अब ये किस प्रकार से होता है, ये चीजें आपको समझनी होगी, तभी आप किसी पेशेंट पे अप्लाई कर पाओगे। ओके, हेतु, पूर्व रेपु, रूपा, संप्राप्ति, है ना। तो ये सारी चीजें आपको, आप हो सके तो नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकता है आप सबके लिए नोट कर लेंगे तो ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए। और उस चीज पे ना, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, उस चीज को आप क्लियर करके, समझ के, लिखे, पढ़े, रिवीजन करें, हो सके तो अपने क्लासमेट्स को, अपने रूममेट को आप रिवीजन कराएं, पढ़ाएं। उससे क्या होता है, क्लियर हो जाता है, आपके माइंड जो है एकदम क्लियर इसमें बढ़िया से बैठ जाता है। तो आपको जो, अगर देखिए सिंपल सा चीज है, जब कोई चीज समझ में ना आए ना आपको, आप उसको थोड़ा बहुत पढ़ो और थोड़ा जितना आपने समझा है ना उतना ही अपने फ्रेंड को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ। बांटने से बढ़ता है क्या, शिक्षा, ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी कम नहीं होता। जितना बांटोगे ना बच्चों, उतना ज्यादा बढ़ेगा।
ठीक है। और थोड़ा प्यार हमें सब्सक्राइब करके भी आप बढ़ा सकते हैं, बांट सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम ढेर सारी वीडियोज लाने का जो है हमारे पास मोटिवेशन रहेगा आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो अगर अभी तक द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। ओके, चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो अगत तंत्र एवं विधि विधायक, मैंने बताया था ना फॉरेंसिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पॉइजन के बारे में पढ़ेंगे। 300 नंबर का भैया पेपर होता है, ठीक है, वाइवा वगैरह 200 नंबर का, और एक ही पेपर होता है ये 100 नंबर का, थ्योरी एक ही नंबर का होता है, ठीक है, एक ही पेपर का होता है। अब बात करेंगे टॉपिक का, तो भैया विष क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के जहर होते हैं, कहते हैं ना कि खतरनाक क्या जहर इंसान है, कितने टाइप के जहर मतलब कि एनिमल्स में हो सकते हैं, प्लांट से हो सकते हैं, केमिकल से हो सकते हैं, सारी चीजों को आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। ओके, विष वेगा, ओके, उसके बाद आपको पढ़ोगे स्नेक बाइट, पॉइजनिंग मैनेजमेंट, ठीक है, सांप के काटने से क्या होता है, बिच्छू के काटने से क्या होता है, रैबिट के काटने से क्या होता है, बिल्ली के काटने से क्या होता है, कुत्ते के काटने से क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। साथ में पढ़ोगे आप फूड पॉइजनिंग की, आपने सुना होगा आजकल बहुत बेसिक चीज है फूड पॉइजनिंग, लोग कुछ भी खा लेते हैं, शादियों में जाते हैं 10 आइटम्स होते हैं, सब मिक्स करके खा लेते हैं, तो वो किस प्रकार से उसका इफेक्ट, अगर पेशेंट आता है तो आपको क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, फूड पॉइजनिंग के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे। मेडिको लीगल केसेस, अब देखो क्या होता है, मेडिको लीगल केसेस बनाना भी आपको जानना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हैं, जैसे अबॉर्शन कराना जो है वो बैन है, अबॉर्शन कराना कानूनन अपराध है, तो अगर कोई कराता है तो कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, है कि नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। बट आपको बेसिक चीज क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, है ना, विष वेगा, वेग कैसे चढ़ता है जहर, पॉइजन, ओके। उसके बाद आपको जो है ये स्नेक बाइट वगैरह, ये सारी चीजों बेसिक मतलब पढ़ लोगे, फिर आप पूरा चैप्टर को पढ़ लो, बहुत ज्यादा नहीं, अगर तंत्र का सिलेबस बहुत कम है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आयुर्वेदा से जुड़े रहो, बाकी हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट को। ओके, चलिए अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का, तो आपका आ गया संहिता अध्ययन। अब भैया वही आयुर्वेद की जान शान मान, है ना। 200 नंबर का जो है ये होता है, 100 नंबर का आपको थ्योरी होता है, 100 का जो है इसमें प्रैक्टिकल होगा, ओके, वाइबा होगा। हाईलाइट टॉपिक्स की अगर बात करें तो भैया चरक संहिता तो पढ़ना ही पड़ेगा सूत्र स्थान में, ओके, निदान स्थान पढ़ लो, बिना स्थान पढ़ लो, ओके, शरीर स्थान पढ़ लो, इंद्रिय स्थान पढ़ लो, और तंत्र युक्ति एप्लीकेशन। तो ये जो है आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा बच्चों, कुछ नहीं। संहिता में एक बहुत अच्छी चीज पता है कि आपको रीडिंग मारो, जितना हो सके ना पढ़ाई करो, रीडिंग करो, बैठो, आराम से बैठ जाओ, रीडिंग करते रहो, रीडिंग करते रहो। जब जब आप पूरा जो बुक है आपका ना उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, रीडिंग करते करते अपने आप बैठ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मजेदार चीजें हैं। क्या लिखा हम लोग के बारे में ही तो लिखा है ना, कि कैसे उठना है, कैसे सोना है, कैसे जगना है ना, कुछ रिसर्च वगैरह जो है आचार्यों के, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो जितना रीडिंग करोगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, तो रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करो इसमें, ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो भैया स्वस्थ एवं योगा, है ना, टोटल 400 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर थ्योरी का होता है, 100 का 2 पेपर होगा, 200 का आपको वाइवा और प्रैक्टिकल होगा। क्या पढ़ना है इसमें भैया, दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमने अष्टांग का नाम लिया था फर्स्ट ग्रुप में, आपने पढ़ा होगा, अष्टांग पढ़ के आ चुके हैं। दिनचर्या ऋतुचर्या आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्वस्थ वृत्त का आपको बहुत कुछ नहीं है इसमें, है ना। उसके बाद सदवृत्ता है, उसके बाद क्या है, आहार पथ्य, क्या क्या खाना है, क्या क्या अंदर डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, क्या आहार क्या जो है वो आपका होना चाहिए। योगा, आसन, मेनली आपको देखो ये चीजें तो आप पढ़ के आते हो ना फर्स्ट प्रोप में, अष्टांग हृदय में, आपको मेनली यहाँ पे योगा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इस विषय में, ये चीजों का आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्या चल रहा है योगा वगैरह को लेके, लाइफ स्टाइल को लेके, इन सभी चीजों का अपडेट आपको रखना पड़ेगा, तभी आप कहीं पे कुछ बोल पाएंगे बच्चों। अपडेट रहा कीजिए सभी चीजों के लिए, है ना। और खास करके आयुष से जुड़ी BAMS BHMS किसी भी चीज से जुड़ी अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं रखूंगा आपको अपडेट हमेशा, ओके। चलिए, तो ये बच्चों हो गया हमारा पूरा सब्जेक्ट्स क्लियर सेकंड प्रोप का, ओके। होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत सी चीजें। जो सब्जेक्ट्स वाइज हमने बात किया, अब एक एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस क्या है, टोटल कितने टॉपिक्स है, एवरी सिंगल सब्जेक्ट्स का मैं आपको वीडियोस लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक बार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।